आपके केंद्र में जो ग्रह बैठा है वो ऊर्जा आप रेडिएट करते हो। आप बोलते हो हमेशा पैसा शक्ल पे आ जाता है, दरिद्रता शक्ल पे आ जाती है, हैवानियत शक्ल पे आ जाती है और ज्ञान भी शक्ल पे आ जाता है। बोलते कि नहीं बोलते हम नॉर्मली कि ज्ञानी भी शक्ल से दिखने लगता है कि ज्ञानी है, और जो दरिद्र है वो दरिद्र भी दिखने लगता है, जो पापी है वो पापी भी दिखने लगता है। ये जब आप ये शब्द यूज कर रहे हो और उसके साथ साथ आप ये यूज करते हो कि भैया जो तेरे मन में है वो तो कोई ना कोई तो पढ़ ही लेगा, तो जब आप ये शब्द यूज कर रहे हो इसका मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट प्लैनेट सिटिंग इनटू द केंद्रास व्हिच इज बेसिकली क्रिएटिंग योर ऑरा। जो ग्रह आपके केंद्र में बैठा हुआ है और स्पेसिफिकली जो ग्रह आपके चतुर्थ और दशम में बैठा हुआ है वो ग्रह आपका पर्सनैलिटी को डिसाइड करता है लोगों की नज़र में और स्वयं की नज़र में। जो ग्रह आपके लग्न पर बैठा हुआ है वो आपकी सोच को डिफाइन करता है, और इसीलिए दशम स्थान को सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र माना अदर देन लग्न, बिकॉज इट इज अ त्रिकोणा एज वेल, सो इट बिकम वेरी ऑस्पिशियस। क्योंकि तुम कुछ भी सोचते हो, तुम कितने भी इंटेलिजेंट हो, तुम उस ग्रह के वशीभूत हो जो तुम्हारे दशम में बैठा हुआ है, क्योंकि फाइनली तुम एक्शन वही लोगे जो दशम स्थान में बैठा हुआ ग्रह कराएगा तुमसे। 20 बॉल पे 40 रन बनाने हैं। राहुल द्रविड़ का स्टाइल अलग होगा, महेंद्र सिंह धोनी का स्टाइल अलग होगा और सहवाग का स्टाइल अलग होगा। तीनों एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे कि 20 बॉल पे 40 रन बनाने हैं। डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे टेक एक्शंस, कर्म का स्टाइल क्या है उनका, उसके हिसाब से वो मैनिफेस्टेशन होगा। मैं बात समझा पा रहा हूं आपको? तो जब भी आप चार्ट को देखोगे सबसे पहले देखो केंद्र में और त्रिकोण में क्या बैठा है, क्योंकि त्रिकोण का अधिपति वो ग्रह है या त्रिकोण में बैठा हुआ वो ग्रह है जो तुम कितनी भी ताकत लगा लोगे, कितनी भी ताकत लगा लोगे यहाँ से, उसका अगर सपोर्ट नहीं मिला आप एक सामान्य आदमी ही रह जाओगे। आपको एक असामान्य आदमी आएगा, यूज करेगा और ऊपर चढ़ जाएगा। इसीलिए जो केंद्र त्रिकोण का संबंध है ये इसीलिए राजयोग कहा गया है। इसलिए नहीं कहा गया राजयोग की ये बहुत, इसलिए कहा गया है कि जो भगवती चाहती है आपसे त्रिकोण के माध्यम से, आपको केंद्र का ग्रह वो ऊर्जा देता है करने के लिए। ये बात समझ में आ रही बात? अब आपको केंद्र में बैठे हुए ग्रह ने एक ऊर्जा दी करने के लिए, आपका दिल में ये बात आई कि यार मुझको है ना बैडमिंटन में तेजा बनना है, बट भगवान आपसे ये नहीं चाहते। भगवान मतलब कि देवी शक्ति, इसके लिए उसको आज का टॉपिक यही है शालिनी जी, कि देवी शक्ति आपसे ये कराना नहीं चाहती। तो आप बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलो, बढ़िया खेलोगे, अपने मोहल्ले में खेलोगे, ये करोगे, आप बहुत अच्छे बैडमिंटन के प्लेयर रहोगे मोहल्ले में। तो जब हम वो अंतर देखते हैं, जब हम एक बहुत ही बड़े व्यक्ति से मिलते हैं और हम उसको खोखला पाते हैं इंटेलेक्ट लेवल पर, और ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। अब आप ये विश्वास कर सकते हो क्या कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति को पूरे अमेरिका ने राष्ट्रपति बना दिया, दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट नेशन ने, जो पूरी दुनिया में इतराते घूमते हैं कि अमेरिकन से अमेरिकन से अमेरिकन से, सबसे हाई कैपिटा, ये वो, एजुकेशन, दंड फंड, किसको बनाया? डोनाल्ड ट्रंप। ये घटना जो घटती है ये त्रिकोण के माध्यम से घटती है, जिसमें कि इसीलिए त्रिकोण में क्या है? अग्नि है। काल पुरुष का चार्ट के अंदर त्रिकोण के अंदर पहली, 5वीं और 9वीं राशि आती है, जो कि तीनों अग्नि की तरह, अग्नि की राशि है, और आपका प्रसिद्धि प्रकाश के रूप में ही फैलती है हमेशा। ये बात समझ में आ रही? आपका प्रसिद्धि कहाँ से फैलती है? आप बोलते हो उसका कीर्ति दुनिया भर में फैली हुई है। अरे उनका तो बड़ा नाम है साहब। और फिर दूसरी जगह जहाँ पर की अग्नि है वो कहाँ पर है? जहाँ पर सूर्य और मंगल दिग्बली है, यानी कि दशम स्थान पर। और तीसरी जगह जहाँ पर थोड़ी सी अग्नि है वो कहाँ पर है? जहाँ पर की मंगल है, लग्न पर। सो लग्न, दशम, पंचम और नवम, ये 4 ग्रह ऐसे हैं, 4 हाउस ऐसे हैं जिनको कि हमको क्लीन करना है।